हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, मैंने चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बनाए थे, उन्होंने तो आप देख लिया होगा उन क्वेश्चनों को। यदि नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आप इनके लिंक भेज दूंगा, उसने ज़रूर देखिएगा। बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है, इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक, तो बच्चों अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 24 बताऊँगा, जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। देखिए, इंटीग्रल करना है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाख एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लाख एक्स अपॉन एक्स पावर 4 डी एक्स। इसका इंटीग्रल हमें कैसे करना है इसको देखेंगे। तो इंटीग्रल का साइन हमने लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लाग एक्स स्क्वायर। पावर हमेशा लाग का जो है आगे जो नंबर रहता है वो पावर में चला जाता है। ठीक, और अपान में हमने क्या लिख दिया, एक्स की पावर 4 डी एक्स लिखा। ठीक, आप ध्यान देंगे बच्चे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर। लाग का रूल है कि जो माइनस रहता है ना वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और लाग एक ही लाग लिखते हैं बाहर। ठीक, अपान क्या लिखेंगे एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर ये 4 है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान एक्स क्यू डी एक्स लिख देता हूँ। और यहाँ जो शुरू में है ना ये रूट बड़ा सा रूट लगा के लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके समझना बच्चों। मैंने रूट बड़े से रूट लगा के रूट के अंदर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस नीचे डेनोमिनेटर का जो एक्स स्क्वायर उसका रूट कितना आएगा, एक्स आएगा ना। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, एक्स होता है। तो एक्स और ये एक्स क्यू इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना। मैंने इसको बड़े से रूट में लगा के एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, एक्स होता है। एक्स और ये एक्स क्यू का इंटू करूँ तो एक्स 4 होगा। इस टाइप से मैं एक्स स्क्वायर को लिख के इसके अंदर रूट लगा के ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक, अब क्या करूँ बच्चों, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। अब हाँ बच्चों, हमने कहा ना अब इसको हमको इंटीग्रल करना है, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं टी, सपोज किया। ठीक, अब क्या करते हैं एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कर दिए इसका टू टी। इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर को सेपरेटली हमने अलग अलग कर दिया। ठीक, 1 बचा यहाँ पर 1 अपान एक्स स्क्वायर को टी। अब इसके बाद क्या करें, जब टी सपोज करते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डिफरेंशियल देखिए 1 लिखा प्लस एक्स की पावर माइनस 2 ले लेते हैं इसको और टी। अब इसका करते हैं हम डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स की पावर माइनस एन का डेरिवेटिव का होगा -2 इंटू एन एक्स एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और डी एक्स लिखेंगे एंड डी टी। ठीक बच्चों, तो -2 एक्स की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू डी एक्स इजकल टू क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ठीक, ये डी टी हो गया। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स चाहिए। तो हमें 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स के जगह लिख के हम लोग क्या करेंगे -1/2 डी टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -1/2 डी टी। ये -2 जो है ये डी टी के नीचे चला जाएगा तो -1/2, या तो डी टी बाई -2 भी लिख सकते हैं। 1 तो एवरग्रीन नंबर होता है बच्चों, मैंने बताया था -1/2 डी टी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ गया। ठीक, लाग लिखा मैंने, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर को क्या माना था, टी, तो ये टी लिख दिया। अब 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे, -1/2 डी टी लिखेंगे। ठीक, -1/2 ये 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स को हमने यहाँ साइड में लिख दिया था। 1 बाई एक्स क्यू डी एक्स का वैल्यू आया था -1/2 डी टी और इधर इंटीग्रल का साइन लगा दिया। ठीक, अब बच्चे -1/2 को मैं आगे कर लेता हूँ। ठीक, और ये टी की पावर को क्या लगा देता हूँ, हाफ लगा देता हूँ, या रूट टी भी लिख सकते हैं और लाग टी डी टी। ठीक, अब लाग टी को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और टी की पावर रूट हाफ को सेकेंड फंक्शन मान के इसका पार्शियल वाले इंटीग्रल लगाएंगे, मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं। ठीक, तो देखिए -1/2 लाग की फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन टी की पावर हाफ डी टी। फिर क्या होगा, होल इंटीग्रल होगा। क्या होगा, होल इंटीग्रल डी टी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, देखिए -1/2 मैंने लिखा, लाग टी लिखा। ठीक, अब टी का पावर हाफ मैंने रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है पता है आपको, रूट टी का इंटीग्रल हमने बताया था कि 2/3 टी की पावर 3/2 होता है। इसको लर्न कर लीजिए, 2/3 टी की पावर 3/2, तो ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस लाग टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t और टी की पावर
हाफ का मतलब 2/3 टी की पावर 3/2 dt हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रल। ठीक, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ बच्चों, तो -1/2 हमने ये लिखा, 2/3 को सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, 2/3 टी की पावर 3/2 इंटू log t हो गया, माइनस ये 2/3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास 1/t इंटू टी की पावर 3/2 dt हुआ। ठीक, ओके, देन -1/2 2/3 t raised to 3/2 log t -2/3। अब यहाँ लाइफ एक्सपोनेंट लगाते हैं, t/3/2, ये 1/t की पावर -1 है, ये -1 हो जाएगा, dt हुआ। देन 1/2 2/3 t पावर 3/2 log t आया अपना, -2/3 t की पावर, इंटीग्रल का साइन, t की पावर क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 1/2 dt हुआ। ठीक, मतलब रूट टी हुआ। t की पावर हाफ का मीनिंग क्या है, रूट टी का मुझे इंटीग्रल करना है, -1/t 2/3 t पावर 3/2 log t -2/3 रूट टी का इंटीग्रल कितना बताया था, 2/3 t की पावर 3/2। ठीक, और प्लस c। ठीक, इंटीग्रल करते समय लास्ट होगा 2 2 4 4/9 टी की पावर 3/2 होगा। हाँ बच्चों, अब -1/2 2/3 टी की पावर 3/2 log t -4/9 टी की पावर 3/2 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं बच्चों, टी की पावर 3/2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो -1/2 टी की पावर 3/2 बाहर है, कॉमन ले लेते हैं, 2/3 log t और -4/9 प्लस c हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -t 3/2 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1/2 इंटू 2/3 log t ये हो गया, -1/2 इंटू 4/9। ठीक, और ये प्लस c हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए -t/3/2 और ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 भी कैंसिल होगा, 2 आया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए 1/3 log t -1/9 सॉरी 2/9, ऊपर 2 बचा है, -2/9 प्लस c हुआ। ठीक, अब बच्चों मैं क्या करूँ, 1/3 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो -1/3 t की पावर 3/2 और 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो log t माइनस क्या बचेगा, 2/3 बचेगा मात्र, प्लस c। अब मैं क्या करूँ बच्चों, t की वैल्यू क्या थी, x² + 1/x² हमने सपोज किया था, वो t के प्लेस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, ओके, हम तो t की प्लेस में क्या रखेंगे, x² + 1/x², देन -1/3 x² + 1/x², x² + 1/x² होल पावर क्या हो जाएगा, 3/2। फिर देन log t के प्लेस में क्या लिखेंगे, x² + 1/x² -2/3 और प्लस c, -2/3 प्लस c। ये आपका क्या हुआ, इस सवाल क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिमिट π/2 पाई ई एक्स ब्रैकेट में 1 - sin x अपान 1 - cos x ds का इंटीग्रल करना है। तो देखते हैं इसको, π/2 2 पाई लिमिट ई एक्स 1 - sin a का फार्मूला क्या होता है, देखिए 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 2 sin x/2 sin x का फार्मूला 2 sin x/2 cos x/2। ठीक, ओके, देन 1 - cos a फार्मूला 2 sin² x/2 dx। देन लिमिट π/2 पाई ई एक्स 1/2 sin² x/2, सेपरेटली अलग अलग करते हैं इसको, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपान sin² x/2। ओके स्टूडेंट, देन dx, sin² x/2 एंड sin x/2 कैंसिल। अब π/2 पाई लिमिट ई एक्स 1/2 sin² x/2 1/sin² x/2 इक्वल टू cosec² x/2 माइनस 2 1 sin x/2 एक नीचे बचेगा ना, sin x/2 तो cos x/2 अपान sin x/2। ठीक, देन cos x/2 अपान sin x/2 वी राइट cot x/2। देखते हैं π/2 लिमिट π/2 टू पाई ई एक्स 1/2 cosec² x/2 माइनस 2 1 sin x/2 1/sin² x/2 इक्वल टू cosec² x/2 1/2 cos x/2 1/sin x/2 1/2 cos x/2 1/2 sin 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 x/2 1/2 cos x/2 1/2 cos x/2 1/2 sin x/2 1/2 cos 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 x/2 1/2
टू काट एक्स बाई टू, ठीक, डी एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई एक्स का स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया अपना, चलिए अच्छा ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, पाई बाई टू लिमिट पाई ई एक्स, और इसको पहले कर देते माइनस टू काट एक्स बाई टू प्लस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ये ई एक्स क्वेश्चन है, एक टर्म कैंसिल होता है और एक टर्म को ब्रेक करते हैं। फार्मूला होता है, कैसे कैंसिल होगा देखिए, ई की पावर एक्स, फार्मूला को लर्न कर लीजिएगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो यदि एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स आ रहा है तो आंसर क्या बन के आएगा, ई एक्स एफ एक्स बन के आएगा। क्या, एफ एक्स का डिफरेंशियल करता हूं और एफ डैश एक्स आता है तो उसका आंसर क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स हो गए। फार्मूला लगा देंगे तो इजी में आंसर आ जाएगा। देखिए काट एक्स बाई टू मेरे पास यहाँ पर एफ एक्स है, मैं काट एक्स बाई टू माइनस टू काट एक्स बाई टू को डिफरेंशियल करूंगा तो काट एक्स बाई टू का डिफरेंशियल क्या होगा बताइए, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा ना, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई टू होगा। हाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, पाई बाई टू से पाई ई एक्स हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, माइनस टू काट एक्स बाई, यहाँ टू नहीं होगा बच्चों, वहां पर फार्मूला मैंने अप्लाई किया था, साइन ए का फार्मूला क्या अप्लाई किया था, टू साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू, और नीचे क्या था मेरे पास, टू कास स्क्वायर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था। तो दोनों टू टू क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, कास एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, मतलब मेरे पास क्या बचा, काट एक्स बाई टू बचेगा। टू टू दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना, कैसे बता रहा हूँ कि साइन ए का फार्मूला टू साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू मैंने लिखा था, और नीचे मेरे पास था टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो दोनों टू टू को कैंसिल करना था, मैंने भाई टू यहाँ पर लिख दिया था, टू नहीं भी होना चाहिए, ठीक। तो ये टू जब कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस टू। तो देखते हैं अब काट एक्स बाई टू का जब डेरिवेटिव करूंगा ना, तो मैं काट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, और एक्स बाई टू का डिफरेंशियल क्या होता है, वन बाई टू होता है, ठीक। तो ये फार्मूला यदि मैं लगा देता हूँ, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स एफ एक्स हो जाएगा। तो इसका अपना इंटीग्रल क्या आ जाएगा बच्चों, ई एक्स माइनस काट एक्स बाई टू आ गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसके लिमिट को इधर कर देना, क्या कर देना, लिमिट को अब हमको यहाँ कर देना, क्या, ये इंटीग्रल हो गया। फार्मूला याद था तो फार्मूला बेस में इजी में मेथड मतलब आंसर आ गया। नहीं अभी ये और कई स्टेप बाद इसका फिर आंसर आता, तो वही सब स्टेप आपके बच गए मात्र फार्मूला रन करने से, ठीक। अब इसमें हम लोग लिमिट रखेंगे, माइनस को आगे ला देते हैं, माइनस ई की पावर एक्स काट एक्स बाई टू, और लिमिट आ जाएगी अपनी पाई बाई टू से पाई, ठीक। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, ई की पावर पाई इंटू क्वाट पाई बाई टू, ठीक, माइनस रूल का है, और ये माइनस मेरा पहले से है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक। और ई की पावर पाई बाई टू क्वाट पाई बाई टू इंटू वन बाई टू हो जाएगा, ठीक। क्योंकि मेरे पास देखो यक्स के प्लेस में मुझे पाई बाई टू रखना है, और बाई टू मेरा ये अलग से है, तो एक टाइप से आप चाहे पाई बाई फोर कर दीजिए डायरेक्ट, या वन बाई टू अलग से लिखिए। क्यों, यक्स बाई टू है तो यक्स की वैल्यू तो पाई बाई टू है, समझ में आ रहा, यक्स की वैल्यू पाई बाई टू है, और ये टू मेरे पास पहले से था, क्वेश्चन का था, इस टू को लिख दिया मैंने पाई बाई फोर। तो बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, ई पाई ये हुआ, काट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक, प्लस ई की पावर पाई बाई टू और काट पाई बाई फोर हुआ, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, प्लस ई की पावर पाई बाई टू, काट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन, काट 45 की वैल्यू क्या होती है, वन, देन काट पाई बाई फोर इज इक्वल टू वन, सो ई पाई बाई टू, ठीक। तो ये इसका आंसर हुआ। हाँ बच्चों आप क्वेश्चन है 26, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोचना है कैसे इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 0 टू पाई बाई फोर है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन cos 4 पावर 4s प्लस साइन पावर 4s ds। इसको सोचिए आप कैसे इंटीग्रल करें, कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें। हमने आपको बताया था ना कि इंटीग्रल करते समय कम से कम 3 स्टेप आपको सोचना है। 3 स्टेप आपने सोच लिया ना तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो हम लोग सोचते हैं 3 स्टेप क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 लगाते हैं, ठीक, साइन एक्स कास एक्स डी एक्स लिखा। अब क्या किया, कास स्क्वायर एक्स को स्क्वायर कर दिया, मतलब कास पावर 4 को हमने क्या किया, कास स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक, और dx तो लिख दिया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को टी सपोज करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को टी सपोज किया, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2 sin x होगा, पहले तो पावर का होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 2 sin x, अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा cos x होगा, और dx लिखते हैं dt लिखा, ठीक। अब साइन x इंटू कास एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ डी टी हो गया, ठीक। तो मैं साइन एक्स कास एक्स डी एक्स के प्लेस में क्या लिखूंगा हाफ डी टी। और हमने बताया था जब भी टी सपोज करेंगे ना तो लिमिट जरूर चेंज करेंगे, क्या जैसे जैसे हमने टी सपोज किया अब लिमिट चेंज करेंगे, एक्स के प्लेस में पहले 0 रखेंगे और फिर एक्स के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे π/4 रख के टी की वैल्यू आएगा, जो आएगा वो लिमिट चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब बच्चों मैंने साइन स्क्वायर एक्स को टी सपोज किया, ठीक है। अब लिमिट मुझे चेंज करना है तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या होगा, x के प्लेस में हमको क्या करना है 0 रखना है, तो साइन स्क्वायर 0 इक्वल टू t। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 0 डिग्री की वैल्यू होती है। अब बच्चों हम t के प्लेस में क्या x के प्लेस में क्या रखेंगे π/4, व्हेन लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू π/4 देन t इक्वल टू, ठीक। तो देखो साइन स्क्वायर लिखा, x के प्लेस में क्या लिखेंगे π/4 लिखा इक्वल टू t। साइन 45, साइन π/4 का मतलब क्या होता है साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और ये स्क्वायर लगा तो हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो t। तो इस प्रकार से बच्चों t की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब हम इसके लिमिट को चेंज करेंगे। तो बच्चों क्या था 0 टू π/4 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा था हमने, इसको एक बार हम अच्छे से लिखते हैं, देखिए 0 टू π/4 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा, और ये कास स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक। ओनली एंड डी एक्स लिखा। अब देखिए 0 जहाँ पर लिमिट था वहाँ पर हमारा लिमिट 0 आया तो 0 लिखेंगे, जहाँ π/4 था वहाँ पर लिमिट हमारी आई थी क्या 1/2 आई थी, ठीक। हमने लिमिट चेंज कर दिया, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे, ठीक। तो हाफ हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए हाफ डी टी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई हाफ डी टी आई, यहाँ 1 बना लीजिए। कास स्क्वायर एक्स की जगह में आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। ये और प्लस लगाया, हाफ को आगे कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, हाफ डी टी सबसे अच्छा। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे टी स्क्वायर रख दिया, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या माना था टी माना था, और एक बाहर का जो स्क्वायर है उसके जगह बदल देना टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अपना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी माना था, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है इसलिए टी स्क्वायर है। अब यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा टी लिखूंगा, हाफ 0 टू लिमिट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को टी माने थे तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह में टी हो गया, और ये होल स्क्वायर लगा दिया प्लस टी स्क्वायर लगा। ध्यान से देखेंगे बच्चों जरूर समझ में आपको आएगा। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमने टी माना था, साइन स्क्वायर एक्स टी, और ये होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे, इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों अब 1/2 लिखा, 0 से 1/2 लिमिट 1 माइनस टी स्क्वायर का होल 1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी है। अब हम इसको क्या करेंगे देखिए बहुत इजी मेथड से आपको सॉल्व करवाएंगे। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस टी स्क्वायर लिखा डी टी लिखा, ठीक। अब 1/2 लिखेंगे, लिमिट 0 टू हाफ आया 1/2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1dt, ठीक। अब हम क्या करते हैं बच्चों इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन। तो 1/2 तो पहले से था मेरे पास, अब 2 को और कॉमन ले लिया 1/2, ठीक। अब 0 से हाफ लिमिट लगा दिया 1/2 कॉमन लिया, देखिए टी स्क्वायर बचेगा माइनस टी बचा, यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 dt। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। हाँ बच्चों तो 1/4 आ गया हमारा, ये 0 से हाफ लिमिट हो गई 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू हाफ कर दीजिएगा, प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस करना है, हाफ का स्क्वायर माइनस करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड लगा रहे बच्चों 1/2 लिख दिया, ठीक। और ये dt लिख दिया, ओके। देन देखिए 1/4 लिखा, 0 से हाफ लिमिट आ गई 1/, देखिए कंप्लीटिंग t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। t माइनस 1/2 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक का देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1/4 प्लस 1/2 आया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये आ गया 1/4, 0 से हाफ लिमिट हो गई 1/t माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 1/4 माइनस 1/2 dt, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेते हैं ना,
अब अपने को लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करना बच्चों। 1/4 लिमिट लगाए, सॉरी 1/4 लिखा, 0 से हाफ लिमिट लगाए, 1/t माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम कितना आएगा इसको सॉल्व कर लेते बच्चों। यहीं पर 4 लिया, 1 माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1/4 मतलब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, प्लस का हाफ होल स्क्वायर आएगा। ठीक, ओके। देन अब यहाँ पर फार्मूला हमारा क्या यूज होगा, 1/x² प्लस a² dx का फार्मूला यूज करते हैं इंटीग्रल का। 1/x² प्लस a² dx इसका क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक, ये फार्मूला है तो इसको यूज करते हैं। ठीक, आप देखिए 1/a, तो 1/a हमारे पास क्या है बताइए, 1/2 है, फिर tan इनवर्स x हमारे पास t की पावर हाफ है, t माइनस हाफ है, x/a, ए हमारे पास क्या है 1/2 है, और लिमिट यहाँ पर आ जाएगी 0 से हाफ आ गई लिमिट। ठीक, इतना समझ में आपको बच्चों आया होगा। अब कैसे सॉल्व करना इसको देखते हैं। ठीक है, ये 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1/2 आ गया, tan इनवर्स आया। ठीक, ये इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 2t माइनस 1/2 इंटू 2/1 हो गया, और 0 से हाफ लिमिट लगाए, 2 को और कैंसिल करिएगा बच्चों। ठीक, अब देखते हैं 1/2 tan इनवर्स 2t माइनस 1, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं बचे, 0 से हाफ लिमिट लगाए। अब हमें लिमिट की वैल्यू रखनी है, 1/2 tan इनवर्स x के प्लेस से पहले अपर लिमिट रखेंगे, 2t की वैल्यू हाफ माइनस 1। ठीक है, माइनस लगाए, हाफ tan इनवर्स 2 इंटू 0, t की जगह में 0 रखेंगे, माइनस 1। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा 1/2 tan इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, 0 आया, माइनस हाफ, देखिए tan इनवर्स 0 माइनस 1, ये तो वैल्यू पूरा रिजल्ट 0 कर दिया बच्चों। ये माइनस हाफ tan इनवर्स 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 की होती है, 45 की tan 45 वैल्यू 1/1 होती है, तो प्लस 1/2 tan इनवर्स 1 के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 लिख देंगे। इस प्रकार बच्चों क्या आएगा आपका आंसर, π/8 आया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिमिट है π/6 टू π/3 sin s प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x है। ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं अब इसको हम लोग सोचते हैं। क्या है, देखिए बहुत इजी तरीके से बता सॉल्व होगा। π/6 टू π/3 लिमिट है, sin x प्लस cos x हमने लिखा, ठीक, dx हुआ, अपान किया, इसमें बच्चों sin 2x है ना, ये sin 2x एक्चुअली में फार्मूला बनाएगा 2 sin s cos x होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, और प्लस sin 2x कर लेते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, π/6 से π/3 लिमिट लगा दिया, sin x प्लस cos x हमने लिखा और dx लिखा। ओके, देन रूट ओवर 1 माइनस ब्रैकेट लगा देते, तो ये बन गया 1 माइनस sin 2x हो गया। ठीक, और ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, sin 2x के प्लेस में हम 2 sin s cos x लिखेंगे, और इस 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक, कैसे लगाएंगे, π/6 टू π/3। ओके, देन sin x प्लस cos x dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रूट ओवर लगाया हमने, 1 लिखा, इस 1 के प्लेस में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2a का फार्मूला आपको लर्न है ना, sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होगा, sin स्क्वायर x का 2 sin 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 sin x cos x हुआ। ठीक, इतना हमने कर दिया बच्चों, रूट ओवर लंबे तक लगा दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से ब्रैकेट लगा के यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin s cos x। ठीक, अब π/6 टू π/3 लिमिट लगाया, और ये sin x प्लस cos x और dx लिखा। ठीक, अब क्या करते हैं देखते हैं, 1 लिखा, ये किसका फार्मूला बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x इक्वल टू sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होगा, a माइनस b होल स्क्वायर। उस बेस में ये फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, sin x प्लस cos x को हम लोग लेंगे
टी सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हम सपोज करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, ठीक। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए, कॉस एक्स हुआ, अब माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। और dx तो लिखना ही है, और इधर टी तरफ भी क्या लिखना, dt। ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो cos x और प्लस sin x और dx इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर sin x प्लस cos x dx से जगह लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, वो रूट लगाएंगे 1 माइनस sin x माइनस cos x को हमने क्या लिया है, t लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस t स्क्वायर लेंगे। अब हमारी बारी क्या है बताओ, कुछ चीज मैं भूल रहा हूं ना, क्या चीज भूल रहा हूं पता है आपको, लिमिट चेंज करना, क्योंकि हमने बताया था ना जब जब टी मानेंगे आपको लिमिट चेंज करना ही करना, लिमिट चेंज करने को मत भूलिएगा, ठीक। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने क्या माना था, सपोज किया था टी, सपोज किया था ना। अब पहले सबसे पहले हम लोअर लिमिट रखते हैं, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 पुट करते हैं, तो ध्यान से देखते हैं, साइन पाई बाई 6 होगा माइनस कॉस पाई बाई 6 होगा इक्वल टू क्या होगा, टी। अब साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा, साइन 30 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 होती, 180 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, माइनस cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, ठीक है, इक्वल टू टी। तो ये आ गया 1 माइनस √3/2 इक्वल टू टी। ये किसकी लिमिट आ गई, जब x इक्वल टू पाई बाई 6 होगा तो देन t इक्वल टू 1 माइनस √3/2 हुआ, ठीक। अब बच्चों हम अपर लिमिट रख के चेंज करते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 3 रखते हैं, ठीक है, तो साइन पाई बाई 3 x के प्लेस में पाई बाई 3 रखना है, माइनस कॉस पाई बाई 3 इक्वल टू टी। तो साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 180/3, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और 180/3 कर देंगे कॉस में, तो कॉस है 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है, 1/2 होती है इक्वल टू टी। तो ये आ गया, एलसीएम ले लेते तो √3 माइनस 1/2 इक्वल टू टी आ गया, ठीक। अब हम लिमिट चेंज कर देते हैं, हाँ बस अब लिमिट चेंज करते हैं। देखिए पाई बाई 6 की लिमिट कितनी आई थी, 1 माइनस √3/2 आई थी, और पाई बाई 3 जब रखे थे तो लिमिट कितनी आई थी, √3 माइनस 1/2 आई थी, ठीक। साइन एस प्लस कॉस एस डी एस इक्वल टू क्या आया था, dt आया था, 1 तो आप लिख सकते हैं, अपॉन √1 माइनस साइन एस माइनस कॉस एस को हमने क्या माना था, t माना था, सपोज किया था t, तो ये t साइन एस माइनस कॉस एस के रिप्लेस में लिख दिया t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। अब बच्चों फार्मूला बताओ, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो 1/√a² माइनस dx² dx इक्वल टू क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स x बाई a होगा। क्या होगा फार्मूला, 1/√a² माइनस x² इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a होगा। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारा, साइन इनवर्स x हमारे पास क्या है t है, a हमारे पास क्या है 1, तो 1 लिखने की नीचे यहाँ जरूरत नहीं है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देते हैं 1 माइनस √3/2 और यहाँ पर लगाएंगे √3 माइनस 1/2। अब हम लिमिट को पुट करेंगे। अब बच्चों हमें टी के प्लेस में पहले अपर लिमिट लगाना है, फिर माइनस लगा के क्या लगाना है, लोअर लिमिट लगाना। चलते हैं टी के प्लेस में अपर लिमिट लगाते हैं, साइन इनवर्स लिखेंगे, टी की जगह में क्या लिखेंगे √3 माइनस 1/2, फिर माइनस लगाएंगे साइन इनवर्स, और टी के प्लेस में क्या लिखेंगे 1 माइनस √3/2 लिखा, ठीक बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, देखो ये माइनस है, अब मैं इसको चाहता हूं कि इसको चेंज कर लूं, क्योंकि ये वाला फर्स्ट वैल्यू मेरे पास √3 माइनस 1/2 है, मैं भी चाहता हूं कि वो जो 1 माइनस √3/2 है ना, इससे माइनस कॉमन लेके √3 माइनस 1/2 लिख दूं, ठीक है। तो ये माइनस कैसे लिख सकता हूं, इसको देखिए, ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ये हो गया चेंज, √3 माइनस 1/2 माने साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब ये दोनों को मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, ऐड कर देता हूँ, तो 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 ये इसका आंसर हुआ। बहुत अच्छा था बच्चों, क्वेश्चन बड़ा था, मतलब इसका सोल्यूशन भी बड़ा था, ठीक। लिमिट भी हमने सीखा, इसमें लिमिट कैसे लगाते हैं, फिर हमने फार्मूला भी सीखा, और हमने इसमें क्या सीखा मानो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मेथड हमने इसमें अप्लाई, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं अप्लाई किया था, बट इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को लगा के सीखा कि कैसे कैसे लिमिट को चेंज करना होता है, ठीक। हाँ बच्चों, ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंडों में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए।